बच्चों अभी हम 5th लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर है हमारा और जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ जीएसटी एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ जीएसटी। तो बच्चों ये 2 पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। जीएसटी में 2 तरह से टैक्स लगता है, वो कौन से लेवल से? तो आप बोलोगे सर बेसिक नीड से लेके लग्जूरियस गुड्स तक पे हमें टैक्स लगता है, जिसका मैक्सिमम स्लैब है 28%, जहां पे वो टैक्स लगेगा और सबसे कम है वो 0% है। तो बच्चों पहले पढ़ना शुरू करते हैं और टैक्स रेट का थोड़ा प्लानिंग प्रॉपर पढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर्ड अंडर द वन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में पूरा टैक्स कवर हो जाता है, दैट इज नोन एज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको ब्रैकेट में लिखा है जीएसटी। आगे पढ़ते हैं, अंडर दिस एक्ट डिफरेंट टैक्स रेट आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिसके हिसाब से जिसकी नेसेसरी है उसके हिसाब से उनको 6 शेड्यूल में हमने बाइफरकेट किया है। हमने नहीं, जीएसटी काउंसिल ने बच्चों, हमने तो पढ़ रहे हैं बस खाली। इन दिस टैक्सेस आर डिसाइडेड कीपिंग इन द माइंड ऑफ नेचर ऑफ नीड। नेचर के हिसाब से बच्चों उन्होंने क्या किया है, बेसिक नीड को, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो नीड्स के हिसाब से लग्जूरियस गुड्स को क्या क्या है उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द रेंज ऑफ जीएसटी रेट्स इज बिटवीन 0 एंड 28%। बच्चों ये ध्यान में रखना है, 0 और 28% वो ध्यान में रखना है। जीएसटी रेट्स आर इंट्रा स्टेट, पहले तो इंट्रा एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अ गुड्स ऑफ सर्विस आर बोथ। तो उसके रिलेटेड दिया हुआ है। पहले जो ब्रैकेट में अभी पढ़ते हैं शेड्यूल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, शेड्यूल 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है। वहां दिया हुआ है इंट्रा स्टेट यूनियन टेरिटरी सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का रेट दिया हुआ है, बाजू में दिया हुआ है इंट्रा स्टेट यूनियन टेरिटरी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसमें बोलेंगे एसजीएसटी में तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है। शेड्यूल 1 जो है वो उसमें दिया हुआ है, आप बोलोगे इंट्रा स्टेट में सर आईजीएसटी में दिया हुआ है 5%, तो उसका आधा आधा 2.5 दोनों में आएगा। सेम वे यहाँ पे 12% दिया हुआ है तो 6% यहाँ पे आएगा। 18% है तो यहाँ पे 9% और 9% आएगा बच्चों। 28% है तो वहां पे आएगा 14%। 3% है तो 1.5 और शेड्यूल 6 में 0.5 है तो 0.125% आएंगे। आपको याद रखना है कि इंटीग्रेटेड के जो भी रेट है उसका आधा रेट सीजीएसटी और एसजीएसटी में आएगा, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आएगा। तो बच्चों ये पॉइंट था, ये आपको याद ही रखना है। इसमें कुछ ज्यादा मैं हेल्पफुल नहीं होऊंगा, आपको मैंने कंसेप्ट समझाया जो आधा आधा है, क्योंकि ये तो जनरली नहीं पूछा जाता लेकिन कई जगह पे पूछेंगे, इसलिए मैं कवर कर रहा हूं ये पॉइंट। आगे चलते हैं। फॉर स्पेशल गुड्स जीएसटी रेट आर, ये ध्यान में रखना, स्पेशल गुड्स के लिए रेट जो है 0.25 एंड 3% होता है। आगे चलना, इन केस ऑफ सप्लाई 4 टैक्स स्लैब एप्लीकेबल, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 5%, 12%, 18% एंड 28% जो ऊपर 4 दिए हुए हैं ना बच्चों पहले शेड्यूल की, उसकी बात कर रहे हैं। देयर कैन बी पीरियोडिकली चेंज, पीरियोडिकली टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है रेट में। प्रिवेंटिंग रेट आर शोन इन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बुक। तो वो बोल रहे हैं कि सर ये जो बुक बनी थी वो टाइम पे जो रेट चल रहा है ये इसके हिसाब से रेट आ रहा है बच्चों। तो इसके साथ ये रेट की बात खत्म हुई बच्चों, जिसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है, आपको 3-4 पॉइंट पे फोकस करना है, लेकिन ये करना सही कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा, ये बहुत जरूरी है। लास्ट में टर्मिनोलॉजी ऑफ जीएसटी, जिसमें सप्लाई लिखा हुआ है तो परचेज एंड सेल्स लिखा है, बस ये ध्यान में रखना है बच्चों। इनपुट सेंट्रल जीएसटी तो जिसमें क्या लिखा है सीजीएसटी, इनपुट स्टेट जीएसटी तो जिसमें लिखा है एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी जिसमें लिखा है यूटीजीएसटी, यूनियन इंटीग्रेटेड नहीं बच्चा, यहां लिखा हुआ इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसमें लिखेंगे आईजीएसटी। इसके बाद आउटपुट सेंट्रल जीएसटी तो उसमें लिखा है सीजीएसटी, और आउटपुट स्टेट जीएसटी जिसमें लिखा है सीजीएसटी। तो बच्चों ये टेक्निकल टर्म में जो है आपको याद ही रखना है, इसमें कोई टर्मिनोलॉजी में लॉजिक लंबा नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले इनपुट और आउटपुट में तो दोनों में वही लिखना है। जो ध्यान में रखना है वो है सप्लाई में परचेज सेल आएगा, इनपुट यूनियन टेरिटरी में जिसमें आप लिखोगे यूटीजीएसटी, और आखिर में इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी में आईजीएसटी लिखोगे। बस बच्चों यही पॉइंट है जो आपको फोकस करना है। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि आपका जो जीएसटी का पोर्शन है वो हम यहीं पे खत्म करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। फिर से जनरल एंट्री में हम अभी आगे बढ़ेंगे, जो मोस्ट आईएमपी चैप्टर है बच्चों, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो भी आप अपने साथ जुड़े रहे। मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं बच्चों। मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ।